लिखेंगे एग्जाम्पल। सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है ₹10। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 5.5। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 1.5। और आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है प्लस 3,60,000। ठीक है, ये आपको सारा डेटा दिया हुआ है। पहला पॉइंट इसने आपसे मांगा है पीवी रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। बीईपी यूनिट्स एंड वैल्यू, आपको बीईपी निकालना है इन यूनिट्स और इन वैल्यू। डिजायर्ड सेल्स in units to earn profit of ₹30,000। आपको बताना है 30,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कितनी यूनिट बेचना पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट, डिजायर्ड सेल यूनिट्स टू अर्न प्रॉफिट एट 20% ऑन सेल्स। आपको डिजायर्ड सेल्स निकालकर कमानी है अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो 20% ऑन सेल। ये 4 बातें आपको कैलकुलेट करनी है इस एग्जांपल में। लिख लें यहां तक पहले एग्जांपल। चलिए, लिख लिया सभी जनों ने? आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारी बेसिक कैलकुलेशन है कंट्रीब्यूशन, S माइनस V, 10 माइनस 7 दैट इज 3। आपको 2 वेरिएबल कॉस्ट दे रखी हैं, 5.5 तो मैन्युफैक्चरिंग है और ₹1.5 आपकी सेलिंग कॉस्ट है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी ₹7 हो गई और ₹10 की आपकी सेलिंग प्राइस है, तो ₹3 आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिर यहीं पर अब हम स्टार्ट करेंगे पहला पॉइंट, पीवी रेशियो। फॉर्मूला होता है C/S इंटू 100, 3/10 इंटू 100 दैट इज 30% आपका पीवी रेशियो आ गया। अगर मुझे बीईपी यूनिट्स में निकालना है
तो मैंने बीपी इन यूनिट का फॉर्मूला आपको बताया था, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी पर यूनिट। बताइए मुझे आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 3,60,000 और डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 3 रुपए। तो 1,20,000 यूनिट्स आपका बीईपी आ जाएगा। अगर मुझे बीईपी इन वैल्यू निकालना है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। तो फिक्स कॉस्ट मेरे पास है 3,60,000 और डिवाइडेड बाय पीवी रेशो है 30%। 3,60,000 डिवाइड बाय 30%, तो 12 लाख आपके पास बीईपी इन वैल्यू आ जाएगा। ये लीजिए। अब आपको निकालना है डिजायर्ड सेल्स यूनिट्स में। फॉर्मूला क्या था? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी टारगेट प्रॉफिट या डिजायर्ड प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, और डिवाइडेड बाय सी पर यूनिट। निकालिए। देखो फिक्स कॉस्ट तो आपको रिकवर करनी है 3,60,000 रुपए, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कमाना है 30,000 और डिवाइडेड बाय 3 रुपए। तो ये आपके पास यूनिट आ जाएंगी 360 प्लस 30 और डिवाइडेड बाय 3, 1,30,000 यूनिट, 1,30,000 यूनिट्स। 30,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए आपको 1,30,000 यूनिट क्या करनी पड़ेंगी? बेचनी पड़ेंगी। चलिए अब फोर्थ पॉइंट देखिएगा, इसने फोर्थ पॉइंट क्या बोला है। आइए देखिए इसने क्या बोला है। इस बार जो डिजायर्ड प्रॉफिट रहेगा वो 20% ऑन सेल्स रहेगा। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई? अगर मुझे यूनिट नहीं पता, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मुझे यूनिट नहीं पता तो मैं सेल्स नहीं निकाल सकता, और अगर सेल्स नहीं निकाल सकता तो मेरा प्रॉफिट नहीं आ सकता। अब की बार इसने क्वेश्चन को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया। इसने क्वेश्चन में ये बोला आपको ये बताना है कि कितनी यूनिट आप बेचोगे ताकि आप का जो डिजायर्ड प्रॉफिट है 30% ऑन सेल्स आ जाए। लीजिए मैंने अब इसको लेट नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इज इक्वल टू एक्स, तो इससे मेरे पास सेल्स आ जाएगी 10x, और अब मेरे पास मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट भी आ जाएगा 2x। प्रॉफिट जो था वो सेल्स पर बेस्ड था, और सेल्स ही मुझे निकालनी है क्योंकि मुझे यूनिट निकालनी है। तो जब तक सेल यूनिट नहीं आएंगी मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं आ सकता। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि जो यूनिट में बेचूंगा वो x होंगी, तो मेरी जो सेल्स है वो 10x आ गई, और जो मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट है वो अब उसका 20% यानी 2x। मैंने यूनिट को x मान लिया और सेलिंग प्राइस एक यूनिट की 10 रुपए है, तो मेरी टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी? हाँ अज्यूम किया ना। आप समझो प्रॉब्लम क्या है वो मेरी बात सुनो।
आपको डिजायर्ड प्रॉफिट सेल्स पर निकालना है, और सेल्स कैसे निकलती है? यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, और यूनिट ही तो हमसे मांगी है। तो दो जगह क्वेश्चन मार्क हो गया कि नहीं हो गया? जब तक यूनिट पता नहीं लगेंगी सेल्स नहीं आएगी, और अगर सेल्स नहीं आएगी तो डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं आएगा, और डिजायर्ड प्रॉफिट जब तक नहीं आएगा तब तक ये यूनिट नहीं निकल सकती आपकी। तो फॉर्मूला दोनों तरफ से रुक गया। तो मैंने ये मान लिया कि ये यूनिट जो है वो एक्स है, तो अब मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट आ गया। अब मैं डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला लगा सकता हूं। डिजायर्ड सेल्स यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सी। डिजायर्ड सेल्स को मैंने एक्स माना हुआ है, इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट है 3,60,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट है 2x डिवाइडेड बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 360 प्लस 2x। ये इधर चला जाएगा तो यानी x इज इक्वल टू, और x को हमने क्या माना था? यूनिट्स। तो इसका मतलब लीजिए hence desired sale units will be 3,60,000 units. Desired sale units will be 3,60,000 units. ये लीजिए, ये आपके पास ये क्वेश्चन था एक, इन बेसिक फॉर्मूलों पर लेकर। प्रॉफिट कैलकुलेशन एट गिवन सेल्स अब ध्यान से सुनिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है? 5 लाख की सेल पर प्रॉफिट का अमाउंट निकालकर बताइए। आपको सेल वैल्यू दे दी जाएगी और आपसे यह पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर सेल्स लेवल पर यह फर्म कितना प्रॉफिट कमाएगी, वो प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए, अब प्रॉफिट अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? समझना, तरीके देखिएगा मेरे पास। अगर मैं सेल्स में से माइनस कर दूं वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, और माइनस कर दूं फिक्स कॉस्ट, तो क्या ये बचा हुआ अमाउंट मेरा प्रॉफिट होगा? बिल्कुल होगा सर। इसका मतलब सर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना कि कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट हटा दोगे तो वो प्रॉफिट आ जाएगा सर। बिल्कुल लिख सकते हैं। सर कंट्रीब्यूशन को भी तो थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अगर मैं सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशो कर दूं और माइनस फिक्स कॉस्ट, तो सर ये भी तो प्रॉफिट आएगा। हाँ बच्चों, हाँ यही फॉर्मूला है, ओरिजिनल फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन दो चीजों से निकल सकता है, एस माइनस वी से, या इस फॉर्मूले को भी अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, अगर सेल्स इनटू पीवी रेशो कर दोगे तो वो भी कंट्रीब्यूशन के ही बराबर हो जाता है।
तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला डिराइव्ड हो गया। तो बस सिंपल सा ये फॉर्मूला बनेगा आपका। ये आपका प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। कई तरीके हैं, जैसी इंफॉर्मेशन हो आपको निकालना है। आप चाहें तो एक स्टेटमेंट बना सकते हैं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करोगे, या डायरेक्टली फॉर्मूले को लगा लो, क्योंकि आपको गिवन सेल्स दी हुई होगी। तो सेल्स इंटू पीवी रेशो करोगे तो वो कंट्रीब्यूशन के बराबर आ गया, उसमें से फिक्स कॉस्ट हटा दोगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। आइए, अगर मुझे फिक्स कॉस्ट निकालनी है, अगर मुझे फिक्स कॉस्ट निकालनी है, देखिएगा, फिक्स कॉस्ट निकालने का एक तरीका तो यही है मेरे पास। ए पॉइंट, अगर मैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों हटा दूं तो रिमेनिंग मेरे पास फिक्स कॉस्ट ही तो बचेगी। यानी इसी इक्वेशन को मैंने चेंज कर दिया। यानी मैंने ये बोले सर कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट हटा दो तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। कंट्रीब्यूशन में से अगर प्रॉफिट हटा दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। सर कंट्रीब्यूशन को हम ऐसे भी लिख दें तो कोई दिक्कत, एस इंटू पीवी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट, तो ये भी तो हमारे पास, सॉरी, माइनस प्रॉफिट। हाँ, एक मिनट दिखाऊंगा पीछे भी मैं, एक बार मेरा ये फॉर्मूला हो जाए, माइनस प्रॉफिट, तो भी तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। ये लीजिए, फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन इसी इक्वेशन फॉर्मेट से मैंने ले ली। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों हटाऊंगा तो रिमेनिंग फिक्स कॉस्ट बचेगी। इन दोनों को मैं एक साथ बोलकर कंट्रीब्यूशन बोल सकता हूं। तो कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट हटाऊंगा तो फिक्स कॉस्ट, और कंट्रीब्यूशन को इस फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है, सेल्स इंटू पीवी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट। लीजिए, ये हमारे पास सेल्स इंटू पीवी रेशो माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। ये एक और फॉर्मूला आ गया। सर क्या और कोई तरीका है? हाँ, अगर मुझे क्वेश्चन में बीईपी पता लग जाए, बीईपी यूनिट्स या बीईपी जो भी आपके पास है, तो आप बीईपी से भी तो फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो। बीईपी का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन सी पर यूनिट। क्या आप इससे फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो? दैट मीन्स फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे पता है बीईपी पर इंटू सी पर यूनिट, इससे भी मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो बीईपी का फॉर्मूला लगाकर भी मैं फिक्स कॉस्ट निकाल सकता हूं। तो डिपेंड्स क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, या तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लो, और या आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, जैसा डेटा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा उस डेटा का यूज करके आप अपनी फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करोगे। हाँ, बीईपी की वैल्यू से भी बिल्कुल, वो तो सेम ही हो गया ना भाई, सी की जगह पीवी रेशो बिल्कुल निकाल सकते हो। लो मैं यहां बता देता हूं, और अगर आपको बीईपी वैल्यू की टर्म्स में दी हुई है तो बीईपी वैल्यू इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। आप इससे भी निकाल सकते हो, क्योंकि आप जानते हो जब ये पीवी रेशो का मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो वो कंट्रीब्यूशन के ही बराबर हो जाएगा। तो बीईपी वैल्यू इंटू पीवी रेशो अगर आप कर दोगे तो वो फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाएगा।
बीईपी सेल्स इंटू पीवी रेशियो। क्लियर बिल्कुल। तो ये सेवेंथ कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी फिक्स कॉस्ट की। आइए सुनेंगे अब ध्यान से, देखो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। देखो समझाता हूं मैं आपको। कंट्रीब्यूशन। अच्छा जी, अब मुझे एक बात आप बताएंगे, मान लो मैं आपको ये बोलूं कि सेल्स 100 है, सेल्स 100 है और वेरिएबल कॉस्ट 60 है, तो कंट्रीब्यूशन 40 हो गया कि नहीं हो गया? यानी क्या आप एक बात समझ पा रहे हैं? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। कंट्रीब्यूशन का रेशो और वेरिएबल कॉस्ट का रेशो दोनों ही सेल्स पर बेस्ड होते हैं। समझना बहुत ध्यान से। कंट्रीब्यूशन का रेशो प्लस वेरिएबल कॉस्ट का रेशो, ये हमेशा किस पर निकाले जाते हैं? सेल्स पर निकाले जाते हैं। कंट्रीब्यूशन रेशो का ही दूसरा नाम होता है पीवी रेशो। तो पीवी रेशो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशो ये हमेशा सेल्स के बराबर होते हैं, और सेल्स हमेशा 100 के बराबर है मान लो। तो क्या दैट मीन्स अगर मैं 100 में से प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो हटा दूं तो जो रिमेनिंग बचेगा वो वेरिएबल कॉस्ट रेशो आएगा कि नहीं आएगा? लीजिए, तो यानी आप इस रिलेशन से दोनों निकाल सकते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अब आप समझ रहे हो, पीवी रेशो का एक और फॉर्मूला बन गया। अगर 100 में से मैं वेरिएबल कॉस्ट का रेशो माइनस कर दूं तो रिमेनिंग रेशो पीवी रेशो बनेगा। अब इस रिलेशन से आप दोनों में से कोई भी वैल्यू मिसिंग होने पर कैलकुलेट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में, ये पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूं। चलिए मेरी बात को सुनना। एग्जाम्पल, वापस पीछे करूंगी, ये लो। लीजिए, मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है
सेल्स है 1,00,000, ठीक है, और पीवी रेशो आपको दे रखा है 20%। कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स 1,00,000 दे रखी है और पीवी रेशो 20% दे रखा है। आपसे मांगा गया है कि वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करिए। तो लीजिए, देखिए हमें पता है कि पीवी रेशो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशो इज ऑलवेज इक्वल टू 100 और वो 100 सेल्स पर बेस्ड होता है। तो अगर मेरा पीवी रेशो 20% है तो दैट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट रेशो 80% आ जाएगा। तो व्हाट डज इट मीन कि मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल्स का 80% होगी। हेंस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 1,00,000 का 80%। ये लीजिए, ये मेरे पास आ जाएगा 1,00,000 का 80% यानी 80,000। बोली क्लियर है बिल्कुल यहां तक? चलिएगा एक लास्ट और रिलेशन पर बात करते हैं, फिर हमारा बेसिक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा इसका। लिखेंगे रिलेशन बिटवीन बीईपी रेशो एंड एमएस रेशो। इसी तरह का रिलेशन इन दोनों के बीच में भी चलता है। देखिए बीईपी रेशो प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो इज ऑलवेज इक्वल टू सेल्स यानी 100। ये दोनों भी किस पर बेस्ड होते हैं? सेल्स पर बेस्ड होते हैं। वही बात आ गई, अगर मुझे बीईपी रेशो पता है तो मैं एमएस निकाल सकता हूं, और एमएस रेशो पता है तो मैं बीईपी रेशो निकाल सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो क्वेश्चन बोलता है कि बीईपी 40% है तो एमएस कितना हो गया? 60% मेरा एमएस हो जाएगा। अच्छा, एमएस रेशो कैसे निकलता है? अगर मान लीजिए आपके पास और कुछ डेटा है तो एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हो एमएस रेशो की कैलकुलेशन। एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स इंटू 100। एक फॉर्मूला तो एमएस का रेशो यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ये हो गया, या फिर अगर मैं 100 में से बीईपी का रेशो माइनस कर दूंगा तो मेरे पास एमएस रेशो आ जाएगा। ये लीजिए,
ये मेरे सारे बेसिक फॉर्मूले अब मैंने आपको इस चैप्टर के बता दिए हैं।